गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वदूद है और मैं आज आपको इस प्रेजेंटेशन में वेलकम करता हूं। आज की प्रेजेंटेशन में मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल और एक ऐसे आइडिया रेवोल्यूशनरी से जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। डेस्कॉइन अपॉर्चुनिटी। डेस्कॉइन कंपनी जिस आइडिया पर काम कर रही है इसको प्रोफेशनली क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है या डिजिटल करेंसी। दुनिया में पहली क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी 2009 में लॉन्च हुई जिसका नाम बिटकॉइन है। और बिटकॉइन के लॉन्च होने से पहले दुनिया में ये आइडिया और ये रेवोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो दिस इज़ वेरी न्यू, वेरी फ्रेश और बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आप नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे इस बिज़नेस के बारे में। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इस प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड को गो थ्रू कीजिएगा। प्रेजेंटेशन के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगी। तो अगर आपको कोई सवाल या कोई क्वेरीज बाकी रह जाए तो मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर लें 00923321628975। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दोबारा रिपीट कर दूँ 00923321628975। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। बिटकॉइन जब लॉन्च हुई 2009 में तो इसका रेट था 10 सेंट। और बिटकॉइन को लॉन्च करने का आइडिया यानी जो विज़न था वो ये था कि बिटकॉइन आने वाले दौर में 5 to 10 यानी 5 से 10 सालों में एक अल्टरनेट पेमेंट सोल्यूशन का काम करेगा। लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहेंगे तो उनको फ़िज़िकल कैश या एटीएम अपने साथ नहीं कैरी करना पड़ेंगे। पूरी दुनिया में छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेंगे। और क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को दुनिया के जो माहिरीन इकनॉमिक्स के जो माहिरीन हैं वो एवोल्यूशन ऑफ मनी का नाम दे रहे हैं। दूसरा बड़ा विज़न जो था बिटकॉइन का वो ये था कि जो लोग आज कम प्राइस पर बिटकॉइन परचेज़ करेंगे तो उनको ये फ़ायदा होगा। यानी बिटकॉइन को लॉन्च करने वाला बंदा सतोशी, उन्होंने लोगों को कहा था कि जो लोग आज बिटकॉइन पर इन्वेस्ट करेंगे और बिटकॉइन बिज़नेस का हिस्सा बनेंगे तो आने वाले दौर में आपको बहुत बड़े प्रॉफिट गेन होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकेंगे बिटकॉइन के ज़रिए। बिकॉज़ बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड होगी और लिमिटेड सप्लाई की वजह से जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा और रेट इंक्रीज़ करने पर लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। उस वक्त तो शायद सतोशी को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि बिटकॉइन का रेट $1000 से भी ऊपर जा सकता है, यानी 1000 को भी क्रॉस कर सकता है, इतना भी उसका अंदाज़ा नहीं था। 2014 में एक बिटकॉइन की वैल्यू $1100 तक पहुंच गई। दैन 2015 में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ने पूरी दुनिया में एक प्रोमिनेंट शनाख्त हासिल कर ली। बड़ी बड़ी कंपनीज इस बारे में बात करने लगी। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स, सर रिचर्ड ब्रैंसन, इवन के कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुए, बैंक इन्वॉल्व हुए कि ये कैसा रेवोल्यूशन है कि लोग इसके ऊपर बहुत तेज़ी से मूव हो रहे हैं। और बिटकॉइन के साथ जैसा कि बिटकॉइन ने ये क्लेम किया था कि बिटकॉइन पेमेंट सोल्यूशन का काम भी करेगा, तो आज अगर आपके पास बिटकॉइन या बीटीसी अकाउंट है तो बिटकॉइन 1 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट के साथ काम कर रही है जहाँ पर बिटकॉइन एक्सेप्ट होती है। इवन के पूरी दुनिया में बिटकॉइन के बहुत सारे एटीएम मशीन्स हैं। अगर आप अपने फ़िज़िकल अमाउंट को बिटकॉइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको किसी भी फॉर्म में विड्रा कर सकते हैं, राइट। ये थोड़ा सा एक एनालिसिस इस स्लाइड पर शो किया गया है। बिटकॉइन 2009 से 2013 तक इसका रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। जनवरी 2013 में $14 से लेकर इसका रेट तकरीबन $1000 से ऊपर चला गया। इसके बाद बिटकॉइन 75 टाइम अप एंड डाउन हुआ, यानी 75 टाइम इसने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी मिलीनियर और बिलीनियर बनने की। ऐसी बहुत सी वाक़यात हुए कि लोगों ने हज़ारों लगाकर, सैकड़ों लगाकर करोड़ों अरबों रुपया कमाया। एक वाक़या मैं आपको बताता चलूँ कि एक साहिब थे, उन्होंने $27 के बिटकॉइन लिए और वो भूल गए कि उन्होंने बिटकॉइन परचेज़ किए हुए हैं 2009 में।
जब 2014 में बिटकॉइन के बारे में मीडिया पर बात होने लगी, बिल गेट्स के इंटरव्यू आने लगे डिजिटल करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, और बड़े बड़े बैंक्स के ओनर वगैरह, इवन के पेपाल और इस किस्म की सब कंपनियों के मालिक जब इस बारे में मीडिया पर बात करने लगे, तो इन साहब ने जब मीडिया पर इस बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि 5 साल पहले मैंने भी बिटकॉइन परचेज़ किए थे, तो मैं भी चेक करता हूँ कि अब इसकी क्या वैल्यू है। तो 5 साल बाद उसके अकाउंट में मौजूद बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन $8,86,000, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 9-10 करोड़ रुपया बनता है इसके करीब। और उस $8,85,000 से उन साहिब ने अपना लग्जरी अपार्टमेंट ख़रीदा। ये दूसरी बड़ी ट्रांजैक्शन थी बिटकॉइन के ज़रिए। इससे पहले दुनिया का महंगा तरीन पिज़्ज़ा जो सेल आउट हुआ वो तकरीबन 10 अरब रुपए के बिटकॉइन का सेल हुआ। ये हुआ क्या था कि एक साहिब ने 10,000 BTC परचेज़ किए। कुछ दिन बाद एक पिज़्ज़े वाले ने इसने वो दे के बिटकॉइन और 2 पिज़्ज़े परचेज़ कर लिए, क्योंकि उस वक्त इतनी वैल्यू नहीं थी बिटकॉइन की। उसने भी अपने लिहाज से उस वक्त के हिसाब से ठीक ही हो गया कि उसने बिटकॉइन दिए, 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज़्ज़े ख़रीद लिए। लेकिन अगर अब 2017 में उस 10,000 BTC की वैल्यू पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 10 अरब रुपया बनते हैं। लेकिन अगर उस वक्त इस अंदाजे को अंदाज़ा होता तो वो ऐसा ना करता, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जो पिज़्ज़े वाला था उसको तकरीबन 10 अरब रुपये तक का फ़ायदा हुआ। बिल गेट्स इस बारे में कहते हैं, इन द फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी डिजिटल, यूनिवर्सल एंड आलमोस्ट फ्री। इसी तरह जो है सर रिचर्ड दुनिया के एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन्होंने बिजनेसमैन के लिए मतलब किताबें वगैरह लिखी हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं, तो वो भी इस बारे में कहते हैं, इट फील्स स्ट्रेंज टू think of a world without cash, no more coins or notes to find down the back of the sofa, but it appears that's the way things are heading। फिर बिटकॉइन में जो पिछले 6 से 7 साल में जिन लोगों की लाइफ चेंज हुई, लोगों ने बहुत मिनिमम अमाउंट से यानी $100 लगा के $50, $30, $300 तक के अमाउंट से जब बिटकॉइन की कीमत सेंट्स में थी उस वक्त परचेज़ किए। जब बिटकॉइन की कोई बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं थी उस वक्त परचेज़ किए। बिटकॉइन का कोई बैकग्राउंड नहीं था, बिटकॉइन के कोई मर्चेंट्स नहीं थे, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे। उस वक्त उन लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, उस विज़न को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने बहुत थोड़ी सी अमाउंट से स्टार्ट लिया, लेकिन वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से उनको लाखों करोड़ों और अरबों का फ़ायदा हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ की ये सामने पिक्स आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं कि जब रेट $1 या 50 सेंट्स था, यानी 50 सेंट से लेकर $1200 तक जब इसका रेट चला गया बिटकॉइन का, तो इन लोगों की ज़िंदगियां चेंज हो गई। इससे पहले हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रोडक्ट या किसी करेंसी की या किसी भी ऐसी कमोडिटी की प्राइस इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ की जाए। ना ही कभी किसी प्रॉपर्टी की प्राइस इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है जितनी तेज़ी से ये बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। आज की डेट में 2017 में जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में और बहुत सारे लोग इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग आज पहली बार क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी का नाम सुन रहे होंगे। डेफिनेटली आज से 1 साल 1.5 साल पहले मैंने भी इस आइडिया के बारे में सुना। कुछ मैंने इस पर अपने एनालिसिस किए, रिसर्च की, अंडरस्टैंड किया, सीखा बहुत कुछ। ग्लोबल लेवल पर मैंने लोगों से बात की, बुक्स पढ़ी, दैन जाकर मेरा इस आइडिया पर, इस इंडस्ट्री पर बिलीव बना और फिर मैंने इस बिज़नेस को तकरीबन 2 महीने पहले शुरू किया। ऐसे ही आप लोग आज से पहले इस बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा, कुछ ऐसे हैं जो इसे पहली बार सुन रहे होंगे बिटकॉइन यानी इस करेंसी के बारे में। जैसे जैसे आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे आपका बिलीव और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आपका विजन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हुए हम बिटकॉइन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली डिजिटल करेंसी है और टॉप ब्रांड है, राइट। बिटकॉइन ने मार्केट में जो मिलीनियर और बिलीनियर बनाए थे वो तो बना दिए। डिजिटल करेंसी आज एक अल्टरनेट पेमेंट सोल्यूशन का काम पूरी दुनिया में कर रही है बिटकॉइन के ज़रिए। जिन लोगों के पास बिटकॉइन का अकाउंट है वो पूरी दुनिया में BTC टू BTC ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इवन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉरेक्स पर ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज में इस पर ट्रेडिंग हो रही है,
एटीएम मशीन्स हैं, इवन आप BMW गाड़ी तक इससे परचेज़ कर सकते हैं। आपको कोई कैश या एटीएम साथ रखने की ज़रूरत नहीं, चेक बुक अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं, आप BMW गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं BTC से इफ़ यू हैव मनी इन योर BTC अकाउंट। तो अब BTC यानी तो अब बिटकॉइन में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं रही जो 2010, 2009, 2011 में थी। अब बिटकॉइन का आज रेट तकरीबन $11,000 को क्रॉस कर रहा है और ये $500, $600 अप एंड डाउन होता रहता है। अब इसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट हासिल करने के चांसेस सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर, बिल गेट्स, सर रिचर्ड ब्रांसन वगैरह जैसे लोगों के पास सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी है कि वो करोड़ों अरबों रुपया लगा के इससे प्रॉफिट गेन करें। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी अब ये है कि बिटकॉइन के बाद जो मार्केट में हज़ारों कंपनीज आई हैं, इनमें से कोई एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जो हर लिहाज से सॉलिड है और जिसका फ्यूचर अगले कुछ महीनों में टॉप कंपनीज में आने का है। और हम आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डोजकॉइन, द करेंसी ऑफ ट्रस्ट, जो अभी कुछ महीने पहले इस दुनिया में लॉन्च हुई। आज की इस प्रेजेंटेशन में आपको जस्ट एक ओवरव्यू मिलेगा डोजकॉइन का। पहले दिन से ही विज़न है कि हमने डोजकॉइन का जो पहले दिन से विज़न है वो ये है कि हमने बिटकॉइन को बीट करना है। क्योंकि क्यों बीट करना है और कैसे बीट करना है, इसके लिए डोजकॉइन ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको लॉन्च किया है। कंपनी का जो डिजिटल माइनिंग सिस्टम है जो डोजकॉइन को सप्लाई कर रहा है वो बहुत एडवांस और सिक्योर है। बिटकॉइन की निस्बत ये बहुत ज़्यादा सिक्योर और एडवांस है। एक एक्सचेंज है कंपनी का अपना, ठीक है, इंटरनल एक्सचेंज है कंपनी का अपना। एक मैनेजमेंट इसकी मतलब कि जो से टॉप इसकी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। दुनिया के टॉप 10-20 लोग जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो पहले दिन से ही डोजकॉइन को एक टॉप ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के अपने माइनिंग सिस्टम हैं, KYC प्रोसीजर हो रहा है, अर्ली स्टेज है, डिनोमिनेशन स्मॉलर हैं। अभी डोजकॉइन की प्राइस बहुत कम है। डोजकॉइन क्यों बिटकॉइन से बेहतर है, इसकी 6 से 7 मुख्तलिफ वजूहात हैं। डिटेल से कंपनी ने ये ब्रीफ किया है कि अगले 1 साल में ये बिटकॉइन को कैसे बीट कर सकती है। डोजकॉइन की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह कंपनी का CEO यानी माइकल मैथियास है, जिसका फाइनेंशियल सर्विस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी में तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है। मोजू मीडिया के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं। और डिजिटल करेंसी यानी ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर टॉप जो से हैं लोग उनके अंदर इनका नाम आता है और दुनिया के अंदर एक इनका नाम है। और इसी तरह जो टॉप मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉप के लोग जो हैं वो बहुत दुनिया में एक नाम रखते हैं। जैसा कि जॉन प्रीटो हैं डायरेक्टर नेट लीडर्स के, तकरीबन 20 साल का इनका भी एक्सपीरियंस है IT मार्केटिंग में और ऑपरेशन चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं। तकरीबन इनका इन फील्ड में इनका भी तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है और इनका भी एक दुनिया में एक नाम है। इसी तरह डैशपे कार्ड और स्मार्टफोन पेमेंट सोल्यूशन भी इस डोजकॉइन का मौजूद है। तो जब इस ह्यूज और इतने एक्सपीरियंस के साथ इस करेंसी को लॉन्च किया तो जो कमिटमेंट या जो कंपनी ने प्रिडिक्शंस दी हैं आज तक की डेट में वो प्रिडिक्शन 100% अचीव की हैं कंपनी ने। यानी जो डेट कंपनी बताती आ रही है उस पर पूरा उतरती है। जब कोई भी कंपनी डोजकॉइन है, बिटकॉइन है या कोई भी कॉइन है, तो अगर वो लीगली काम कर रही है तो उसके पास अपना एक ब्लॉकचेन होता है। जब कोई कंपनी कॉइन्स माइन करके सप्लाई करती है तो ब्लॉकचेन इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। जितनी भी सप्लाई हो रही है मार्केट में और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लीगल या ऑथेंटिक होने की शर्त या रिक्वायरमेंट कह लें तो वो यही है कि उसके पास उसका जेन्युइन ब्लॉकचेन होना ज़रूरी है। प्लान क्या है, बहुत ही सिंपल सा। अगर आपको आज की प्रेजेंटेशन में जो मैंने ओवरव्यू पेश किया है कुछ और भी आप नॉलेज गेन करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हम एक दौर में इंटरनेट की अफादियत को, कंप्यूटर की अफादियत को
या मोबाइल की अफादियत को या एंड्रॉयड या 3G इंटरनेट, इन सब चीज़ों की अफादियत को इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये सारी चीज़ें आज हमारी ज़रूरत बन चुकी हैं। इसी तरह आज जो जो लोग क्रिप्टो करेंसी को या डिजिटल करेंसी को इग्नोर कर देंगे तो एक वक्त आएगा कि ये भी हमारी नीड बन जाएगी। तो इस वक्त ना चाहते हुए भी डिजिटल करेंसी हमें परचेज़ करनी पड़ेगी, लेकिन उस वक्त इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आज ही आप ये विज़न लेकर चलें, अगर आपको ये विज़न ले चुके हैं और आपको ये आइडिया क्लिक कर रहा है तो डैशकॉइन को ज्वाइन करें। इसी तरह डैशकॉइन बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं अगर आप, तो वी हैव डिफरेंट पैकेजेस। अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।